جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं घूमता माइक विद मुशर्रफ चौधरी। ख़वातीन व हज़रात, बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन जारी और सारी है और बड़े बेहतरीन मैचेस हमें देखने को मिले हैं। इस पे हम बात करेंगे और आने वाले मैचों पे भी हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। आज मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड बामुकाबला पेशावर ज़ल्मी है मैच जी, रावलपिंडी में है और 8 बजे ये मैच शुरू होना है। इससे पहले जो मैचेस हुए उनमें ख़ास बात जो थी वो कोयटा ग्लेडिएटर और कराची का जो मैच था नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में, वो था 200 प्लस का हदफ जो है वो कराची किंग्स ने बआसानी चेज़ किया। बड़ा दिलचस्प और आसाब शकन ये मैच था और इसमें ख़ास बात जो थी वो 2 सेंचुरी थी, वो भी दोनों टीमों की जानिब से। पहले मुल्तान सुल्तान के जो कैप्टन हैं मोहम्मद रिजवान, उन्होंने बड़ी शानदार इनिंग खेली और नॉट आउट रहे। इसके बाद चेज़ करते हुए उनके जी कराची किंग के जो बैट्समैन थे जेम वेंस, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। इसके साथ साथ खुशदिल शाह जो इस बार कराची किंग से खेल रहे हैं, उन्होंने बड़ी शानदार इनिंग खेली। हालांकि एंड में दोनों आउट हो गए थे, मैच फिनिश नहीं किया। मैच फिनिश किया था मोहम्मद अब्बास आफरीदी ने, जिन्होंने छक्का लगाया और मैच फिनिश किया। बड़ा शानदार मैच था। गो के 234 रन का हदफ बहुत ज़्यादा हदफ होता है और चेज़ करने वाली टीम पे ज़ाहिरी बात है बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है। शुरू में उनकी विकेटें गिर गईं, लेकिन बाद में जो खुशदिल शाह और जिम वेंस की शानदार इनिंग थी, उन्होंने मैच का जो है वो 5 पलट के रख दिया। इस पे हम बात करेंगे, साथ ही साथ हम आज के मैच को डिस्कस करेंगे, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड। हमने पिछले मैच में देखा इस्लामाबाद का भी एक मैच हो चुका है और पेशावर ज़ल्मी भी एक मैच अपना खेल चुकी है। इस्लामाबाद अपना पहला मैच लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ जीत चुकी थी, जबकि पेशावर ज़ल्मी जो है वो अपना पहला मैच कोयटा ग्लेडिएटर से हार चुकी थी, वो भी बुरी तरह। आज मैच होना है। हम टीम की पहले बात करें तो पेशावर ज़ल्मी की टीम उस तरह से हमें दिखाई नहीं दी, कम्बिनेशन उनका भी उस तरह नहीं बन पाया। पिछले 2-3 हम अगर देखें सीज़न, उनमें ना उनका वो उस तरह का सिस्टम बन नहीं पाया जिस तरह वो पहले 2-3 PSL की जो एडिशन थे उन्होंने परफॉर्म कर रही थी। बाबर आजम कैप्टन है, कैप्टन उस दिन 0 पे आउट हो गए। इसके साथ साथ 2-3 खिलाड़ी और भी 0 स्कोर पे ही आउट हो गए। इस वजह से वो कोयटा के ख़िलाफ़ बुरी तरह से मैच हारे। इस्लामाबाद की बड़ी अच्छी टीम है और हर साल की तरह इस बार भी उनका टीम कम्बिनेशन बहुत बेहतरीन है। हम देखें स्पिन, फिर फास्ट बॉलिंग देखें, प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं उनके पास और ऑलराउंडर भी बड़े शानदार हैं। साथ ही साथ उनकी बैटिंग लाइनअप बड़ी लंबी है और बड़े पावर हिटर उनकी टीम में मौजूद हैं। और अगर शादाब की कप्तानी पे हम बात करें तो शादाब की कप्तानी बड़ी शानदार रही है। पिछले सीज़न में भी हमने देखा गो के पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उन्होंने कुछ मैचेस के लिए कप्तानी की, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आई जो पाकिस्तान सुपर लीग में वो कप्तानी में करते हैं खासकर। आज हम बात करेंगे इसमें टॉस मेन चीज़ है। अगर आप टॉस जीत जाते हैं और टॉस जीत के हमने देखा है कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अगली टीम को बैटिंग की दावत दी जाती है और दावत से अगली टीम ने अब तक बड़ा अच्छा फ़ायदा भी उठाया है अगर हम देखें इन मैचेस पे। तो साथ ही साथ हम रात के मैच की भी बात कर लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, रात मैच हुआ लाहौर का और लाहौर ने बड़ी शानदार गेम खेली रात को और शिकस्त से 2-4 किया रात को। जी बिल्कुल, रात को जी बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया लाहौर कलंदर की जानिब से है। लाहौर कलंदर के जो मेन बैट्समैन हैं फ़खर जमान इंजरी से रिकवर होकर आए हैं और बड़ी शानदार इनिंग उनकी तरफ से हमें देखने को मिली। और साथ ही साथ उनके जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं उन्होंने बड़ी शानदार 50 स्कोर की। आखिरी गेंद पे छक्का लगाया और छक्के के लगाने के बाद ही उन्होंने 50 स्कोर की। 220 रन का टारगेट था और 220 रन के टारगेट के ताकत में अगली टीम जो है वो महज
49 رنز بنا سکی۔ جی بالکل، کوئٹہ گلیڈیٹر کی ٹیم پہلے میچ میں بڑا شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتی دکھائی دی، لیکن رات والے میچ میں بالکل بیک فٹ پہ چلی گئی تھی۔ اس کی کیا خاص وجہ ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں رات کو شاہین شاہ کی کپتانی کی اور ان کی بولنگ کی۔ جی بالکل، شاہین شاہ آفریدی نے بہت بہترین بولنگ کی رات کو۔ اگر پچھلے میچ کو ہم دیکھیں تو پچھلے میچ میں ان کی پوری ٹیم ہی فلاپ نظر آئی، بیٹنگ، بولنگ، فیلڈنگ ہر لحاظ سے، لیکن رات کو پہلے تو بیٹنگ بڑی شاندار رہی، اس کے بعد بولنگ، فیلڈنگ، ایوری تھنگ از گڈ تھا کوئٹہ کے خلاف لاہور قلندر کی جانب سے۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم جہانداد پہ ڈسکشن کرنا چاہیں گے۔ جہانداد جو ہیں لاہور قلندر کے آل راؤنڈر، وہ اس طرح پرفارم نہیں کر رہے، نہ ہی بیٹنگ میں تو بالکل ہی فلاپ ہیں، اور بولنگ میں بھی ان کا خاص اس طرح کا مزہ نہیں دکھائی دے رہا۔ ان کو جی بٹھا کے کن کو کھلایا ہے؟ بالکل جہانداد کو کھلایا ہے۔ زمان خان جو ان کے بڑے بہترین ڈیتھ اوور کے اسپیشلسٹ بولر ہیں، ان کو بٹھایا ہے اور جہانداد خان کو کھلایا ہے۔ تو یہ بھی لاہور قلندر کو دیکھنا ہوگا کہ جہانداد خان کو اگلے میچ میں کھلاتے ہیں یا پھر بینچ پہ بٹھاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ رات کا جو میچ تھا لاہور اور کوئٹہ کا، اس میں ہم بات کریں گے کوئٹہ کی طرف سے کھیلنے والے شعیب ملک کی۔ شعیب ملک اس طرح سے فارم میں بالکل نہیں ہے، اور کوئٹہ گلیڈیٹر کی مینجمنٹ جو ہے ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ خواجہ نافع اور جو ہیں لیفٹ بیٹسمین جو ہیں ان کو بٹھا کے یہ شعیب ملک کو کھلا رہے ہیں، یہ کہیں بہت بڑی غلطی تو نہیں کر رہے؟ جی بالکل، اگر رات کو خواجہ نافع ہوتے جو بڑی اچھی فارم میں بھی دکھائی دے رہے ہیں ہمیں پچھلی جو لیگ تھی بنگلہ دیش پریمیئر لیگ، اس میں تو خواجہ نافع کو یقیناً چانس دینا ہوگا۔ اور شعیب ملک مینٹور بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ کھیل بھی رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ شعیب ملک کو وہ بٹھا دیں تاکہ وہ مینٹور ہی رہیں، تاکہ جو ینگ ہیں ان کو موقع ملے اور اچھا پرفارم کریں، اور اچھا پرفارم کریں گا تو یقینی طور پہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں بھی ان کی سلیکشن ہوگی۔ تو یہ کوئٹہ گلیڈیٹر کو سوچنا ہوگا کہ وہ شعیب ملک کو بٹھائیں اور کسی ینگسٹر کو موقع دیں۔ آج کے ولاگ میں اتنا ہی، اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔